हरे कृष्णा। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। इस दिन तिल, वस्त्र, कंबल, तेल, घी, खिचड़ी की सामग्री का दान करना शुभ माना जाता है और खिचड़ी पुलाव खाने का भी प्रचलन है। कुछ लोग इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। वहीं दूसरी मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुई थी। मकर संक्रांति के दिन ही गुणवती ने यमराज जी की पूजा के साथ दान, पुण्य और शुभ कर्म किए तो उसे किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इस पर भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिदास नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गुणवती और बेटे बहुओं के साथ रहता था। हरिदास और गुणवती भगवान विष्णु के परम भक्त थे। गुणवती सभी देवी देवताओं के नियम पूर्वक व्रत व पूजन किया करती थी, परंतु धर्मराज जी का पूजन उसने कभी नहीं किया। अतिथि सेवा से भी वो कभी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार और धर्म परायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर सहित धर्मराज के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि यमलोक में सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान हैं और साथ ही चित्रगुप्त भी वहीं बैठे हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां लेकर आए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज को देखा, वो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। अब चित्रगुप्त जी ने यमराज को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी, गुणवती ने सदैव पूजा पाठ और धर्म कर्म में आस्था रखी है। गुणवती भगवान विष्णु की परम भक्त है। भगवान के प्रति गुणवती की भक्ति देखकर धर्मराज अति प्रसन्न हुए, परंतु अचानक यमराज चुप हो गए। तो गुणवती बोली, प्रभु आप उदास क्यों हो? कृपया करके मुझे इसका कारण बताइए। धर्मराज बोले, हे देवी, तुमने व्रत, दान आदि करके सभी देवताओं को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी दान पुण्य आदि नहीं किया है। गुणवती बोली, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को आपकी कृपा प्राप्त हो सके। मेरी पूजा के लिए भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य देने वाली मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करे, यथाशक्ति दान और परोपकार करे। साल भर बाद जब फिर से मकर संक्रांति आए तो उद्यापन कर दें। गुणवती ने कहा, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो आप फिर से मुझे संसार में वापस भेज दें, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं, ताकि लोग आपकी पूजा और महत्व को जानें। गुणवती की बात सुनकर धर्मराज जी उसे वापस जाने की स्वीकृति दे देते हैं। उसी समय गुणवती के प्राण वापस आ गए। गुणवती ने बताया कि ये सब भगवान विष्णु और यमराज जी की कृपा से हुआ है। यमराज जी ने मुझे मेरे प्राण वापस लौटा दिए और मुझे धरती पर कुछ समय और सत्कर्म करने के लिए भेजा है। गुणवती ने धर्मराज की सारी बातें बताई। मकर संक्रांति का पर्व आया तो गुणवती ने अपने पूरे परिवार के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया। मकर संक्रांति को गुणवती और हरिदास ने गरीबों को खूब दान पुण्य किया। 1 वर्ष तक यमराज जी के नाम की कथा और पूजन करने के बाद, सभी सुखों को भोगने के बाद हरिदास और गुणवती स्वर्ग को प्राप्त हुए।